आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रिलायंस जियो की सिम यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, इस राज्य में सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, अब साल में मिलेंगे 3 गैस सिलेंडर फ्री। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के लिए आज एक काम की खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा अब नहीं थमेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम, 25 रुपए तक महंगा हो सकता है फ्यूल। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, इस राज्य में अब राशन की होगी होम डिलीवरी, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कोरोना की चौथी लहर को लेकर भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा महिलाओं के लिए खुशखबरी, इस राज्य में सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, अब 1,33,00,000 महिलाओं को मिलेगा स्मार्टफोन। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है भाई, कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो पंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी, पंजाब सरकार अब घर घर पहुंचाएगी राशन, सीएम भगवंत मान ने किया है ऐलान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को घर घर राशन वितरण योजना की घोषणा यहाँ पर की है। वह सीएम ने कहा है कि गरीबों को अब राशन के लिए लाइनों में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का जो राशन है वो उन्हें आप घर के दरवाजे पर अब पंजाब सरकार पहुंचाएगी, यानी घर के दरवाजे पर मिल जाएगा। वही सीएम भगवंत मान ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि जल्द इस डोर स्टेप डिलीवरी योजना के लिए यहाँ पर डिटेल्स है वो यहाँ पर दी जाएगी। हालांकि ये योजना लाभार्थियों के लिए यहाँ पर ऑपरेशनल होगी, यानी जो लाभार्थी चाहते हैं कि वो घर बैठे राशन प्राप्त करें वो कर सकते हैं, जो चाहते हैं दुकान पर जाकर ले तो वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। वह उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसने राशन योजना के लिए डोर स्टेप डिलीवरी यहाँ पर शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत लाभार्थी के दरवाजे पर अच्छी क्वालिटी वाला राशन यहाँ पर पहुँचाया जाएगा और अब किसी को भी यहाँ पर इसके लिए मतलब राशन लेने के लिए लाइन में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो जियो के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब पूरे महीने मिलेगा रिचार्ज, खत्म हुआ 28 दिन का झंझट। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए खास यहाँ पर प्लान लेकर आई है। वह जियो के इस वाले प्लान में ग्राहकों को 28 दिन बल्कि यहाँ पर 30 या फिर 31 दिन 1 महीने की वैलिडिटी में मिलेगी। वह रिलायंस जियो के इस प्रीपेड प्लान में यूजर्स को 259 रुपए यहाँ पर खर्च करने होंगे। ये प्लान कैलेंडर महीना की वैधता वाला रिचार्ज प्लान है वो है। बता दें आपको कि जियो कैलेंडर महीने की वैधता वाला प्रीपेड प्लान लेकर आने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी है। वह जियो की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 259 रुपए के ये रिचार्ज है, जिसमें 1.5 GB प्रतिदिन आपको यहाँ पर मिलेगी। असीमित कॉल यानी अनलिमिटेड कॉल के साथ यहाँ पर ये आता है। इसकी वैधता पूरे 1 महीने की होती है, चाहे वो महीना 30 का हो या फिर 31 दिन का हो। वही कंपनी ने कहा है कि इस प्लान में ग्राहकों को 1 साल में 12 रिचार्ज यहाँ पर कराने होंगे। इसके अलावा योजना हर महीने में उसी तारीख को यहाँ पर दोहराई जाती है, जिस तारीख को पहले आपने रिचार्ज कराया था उसी तारीख को दूसरी बार आपको रिचार्ज कराना होगा, ये यहाँ पर जियो की ओर से कहा गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, 31 मार्च तक कर ले ये काम वरना बढ़ेगी मुश्किल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने सभी यहाँ पर निवेशकों के लिए एक जानकारी यहाँ पर दी है। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों को सिक्योरिटी मार्केट में नियंत्रण सुचारू लेन देन के लिए 31 मार्च तक अपना पैन कार्ड और आधार नंबर जोड़ने की नसीहत दी है। वही स्टॉक मार्केट में बिना किसी समस्या की ट्रेडिंग करने के लिए खाताधारकों के लिए काम करना बहुत ही जरूरी है। अगर निवेशक ने अब तक अपना जो पैन कार्ड है आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च 2022 से पहले ये यहाँ पर नया सौदा आप पर नहीं कर पाएंगे, यानी अगर आप नहीं करते 31 तारीख से पहले तो आप नया सौदा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वह अपने ओपन पोजीशन को यहाँ पर कार्ड भी नहीं पाएंगे, क्योंकि 31 मार्च से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख है। ऐसे में बाद में यहाँ पर बिना लिंक वाले निवेशकों की जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो अब नहीं थमेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, 25 रुपए तक महंगा हो सकता है फ्यूल। पेट्रोल डीजल के दामों में इन दिनों यहाँ पर तेजी दिखाई दे रही है। पिछले 7 दिनों में 6 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। वही पेट्रोल 4 रुपए महंगा हुआ तो वही डीजल भी 4 रुपए 10 पैसा प्रति लीटर चढ़ा है।
वह राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहरों में दाम 100 रुपए के करीब है। वही देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल का भाव 100 से भी ज्यादा हो चल रहा है। वह जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी अभी रुकेगी नहीं है। आने वाले दिनों में इसमें और भी इजाफा देखने को मिल सकता है। बता दें आपको कि देश में करीब 4.5 महीने तक यहाँ पर पेट्रोल डीजल कीमतों में कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ था। मार्च के महीने में यहाँ पर तेल के दाम चढ़ना शुरू हुए थे। नवंबर 2021 के बाद 22 मार्च 2022 को यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में पहली बार 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। वही फिर 23 मार्च को पेट्रोल के दाम यहाँ पर बढ़े हैं। अब तक मिलाकर कुल यहाँ पर 4 रुपए पेट्रोल और 4 रुपए और 10 पैसे डीजल यहाँ पर महंगा हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर क्रिसिल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पिछले 4 महीने में बड़ा नुकसान जो हुआ है वो कम कीमतें स्थिर रहने की वजह से यहाँ पर मार्जिन पर दबाव यहाँ पर बढ़ा। इस नुकसान को भरपाई करने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में कम से कम 15 से 20 रुपए का इजाफा यहाँ पर उनको करना होगा। हालांकि रिपोर्ट की माने तो डीजल की कीमत में करीब 25 रुपए और पेट्रोल करीब 23 रुपए बढ़ सकता है। ये यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सेविंग की ब्याज दरों में की है बढ़ोतरी। अब नए रेट 1 अप्रैल से हो गए लागू। प्राइवेट सेक्टर के बैंक आईडीएफसी बैंक ने सेविंग खाते में ब्याज दरों में बदलाव किया है। वे नई जो दरें हैं वो 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी। हालांकि दिनों में कई बैंकों ने ब्याज दरों में बदलाव किया है। वह सरकारी से लेकर प्राइवेट बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट और सेविंग खाते में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक ने हाल में यहाँ पर दरों को बढ़ाने का ऐलान किया था। इन सभी के अलावा यहाँ पर कई सारे बैंकों ने यहाँ पर बढ़ोतरी की है। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसने नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन 1 अप्रैल से सेविंग खाते को जो ब्याज मिलती है उसको यहाँ पर बढ़ाने का ऐलान किया। दरअसल 1 अप्रैल से सेविंग खाते पर ब्याज दर बढ़ाने ये बैंक चाह रहा है। वही बैंक ने यहाँ पर प्रोग्रेसिव बेसिस और हर दिन के सेविंग हिसाब से ब्याज की गणना करने की बात यहाँ पर कही है। वही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के मुताबिक सेविंग बैंक खाते का ब्याज हर दिन के अंतिम समय में यहाँ पर जमा पूंजी के हिसाब से गणना की जाएगी। हर दिन खाते में जितना पैसा जमा रहेगा उसी पर ब्याज की दर जोड़कर रिटर्न यहाँ पर दिया जाएगा। वह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक समय समय पर अपनी जो ब्याज दर है उसके बारे में जानकारी देता है और बैलेंस के मुताबिक रिटर्न देने का नियम यहाँ पर बताता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो साल में 3 एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे गोवा में फ्री। सरकार ने चुनाव जीतते ही किया है ऐलान। गोवा में प्रमोद सावंत ने कल 28 मार्च को गोवा के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ ली है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता के बाद कहा कि गोवा सरकार आने वाले वित्त वर्ष से यानी 1 अप्रैल से 3 एलपीजी सिलेंडर 1 साल में मुफ्त यहाँ पर देगी। वही कैबिनेट ने योजना को अधिसूचित करने के लिए अपनी सहमति भी इसमें दे दी है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो 1 अप्रैल से अब कार खरीदना भी होगा महंगा। टोयोटा, ऑडी और बीएमडब्ल्यू समेत कई कंपनी बढ़ा देगी कीमतें। कार खरीदने का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। दरअसल 1 अप्रैल 2022 से टोयोटा और मर्सिडीज और ऑडी समेत कई ऑटो कंपनियां अपनी जो कार की कीमत है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी करने जा रही है। वही टाटा मोटर्स ने भी अपनी कमर्शियल व्हीकल्स के जो कीमतें हैं उसको बढ़ाने का ऐलान किया है। दरअसल ऑटो कंपनियों का कहना है कि ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते इनपुट कास्ट में यहाँ पर इजाफा हुआ। इसके चलते कंपनियां प्रोडक्ट की कीमतों को बढ़ाने पर विचार कर रही है। यानी फैसला यहाँ पर कर दिया गया है, यानी 1 अप्रैल से यहाँ पर बढ़ेगी। दरअसल टोयोटा कंपनी ने 1 अप्रैल से 4% तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। वह कंपनी का कहना है कि सभी उत्पादों की कीमतों को बढ़ाने का फैसला है। इसके अलावा बीएमडब्ल्यू और ऑडी ने यहाँ पर 3.5% तक का इजाफा की बात यहाँ पर कही है। इसके अलावा मर्सिडीज ने भी 3% की इजाफा यहाँ पर बात कही है। मर्सिडीज बेस इंडिया 1 अप्रैल से 3% तक की बढ़ोतरी यहाँ पर करेगी। इसके अलावा यहाँ पर टाटा मोटर्स के जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसके ऊपर 2.5% यहाँ पर ये भी यहाँ पर महंगे हो जाएंगे, इसमें महंगे हो जाएंगे। भाई टाटा ग्रुप ने ऑटो कंपनी जो टाटा है उसने मोटर्स अपनी कमर्शियल जो व्हीकल्स है उसकी कीमत में 2.5% का इजाफा करने का ऐलान यहाँ पर किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में महिलाओं के लिए गहलोत सरकार ने खोला है तोहफों का पिटारा। 1,33,00,000 महिलाओं को राजस्थान में मिलेगा निःशुल्क स्मार्टफोन। मुख्यमंत्री राजस्थान के जो है अशोक गहलोत उन्होंने यहाँ पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रदेश के हर वर्ग को राहत देने की सरकार की कोशिश है। और एक और जहां किसानों को हर महीने यहाँ पर बिजली बिल में 1,000 रुपए का अनुदान सरकार की ओर से दिया जा रहा है, तो वही प्रदेश में करीब 5 लाख किसानों के घर की बिजली बिल इस बार यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। यानी गहलोत ने यहाँ पर ये कहा है कि प्रदेश के करीब 5 लाख से ज्यादा किसानों के घर बिजली के बिल यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। इसके साथ ही
किसानों का पिछला ऋण भी यहाँ पर सरकार की ओर से माफ कर दिया गया है। वही कोरोना के चलते जनता बहुत ज्यादा परेशान हुई थी और ये राहत कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को फायदा पहुंचाती नजर आएगी। लेकिन कोरोना में राजस्थान ने जो काम किया है वे पूरे देश के सामने एक यहाँ पर मिसाल बनाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर कहा है, यानी पूरे देश के लिए यहाँ पर एक राहत, मतलब कुछ कोरोना का जो काम राजस्थान में हुआ है वो बहुत अच्छा यहाँ पर हुआ है। वही इसके दौरान यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि चिरंजीवी योजना प्रदेश की इतनी बड़ी योजना है जिससे प्रदेश की 1,33,00,000 परिवारों को यहाँ पर लाभ मिल रहा है। दरअसल चिरंजीवी योजना के तहत परिवार को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज यहाँ पर राजस्थान में मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि ये बैठे हुए उन्होंने कहा कि यहाँ बैठे हुए अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होगा कि 10 लाख का इलाज के साथ उसमें कई तरह के लाभ भी है। इसके अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर कहा है कि राजस्थान में 1,33,00,000 परिवारों की महिलाओं को सरकार की ओर से एक मोबाइल फोन यहाँ पर निःशुल्क दिया जाएगा, जिससे यदि घर का कोई यहाँ पर नए होने की स्थिति में महिला भी यहाँ पर फोन करके योजना का लाभ यहाँ पर पता कर सकेगी और फिर यहाँ पर कोई आपदा आने पर फोन करके तुरंत यहाँ पर एम्बुलेंस यहाँ पर मेडिकल सहायता प्राप्त कर सकेगी। ये यहाँ पर सीएम की ओर से कहा गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर बढ़ गई है। आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख। राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत ही अच्छी और राहत वाली खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल अगर आपने अभी तक अपने जो राशन कार्ड है उसको आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो अब सरकार ने इसको जो लिंक करने की जो डेडलाइन है उसको यहाँ पर आगे बढ़ा दिया। दरअसल सरकार ने लिंक करने की डेडलाइन को 31 मार्च से बढ़ाकर अब 30 जून 2022 यहाँ पर कर दिया है। वही केंद्र सरकार ने देश भर में वन नेशन वन कार्य योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को आधार से यहाँ पर अपना राशन कार्ड जो है उसको लिंक कराने की यहाँ पर शुरुआत की थी। आपको बता दें कि सरकार के इस मिशन के पीछे मकसद ये है कि जो भी कामकाजी लोग हैं वो अस्थायी रूप से यहाँ पर मतलब अस्थायी जगह पर रहकर अपना काम कर रहे हैं उनको भी फ्री राशन सस्ते में यहाँ पर इसका यहाँ पर लेने में फ़ायदा मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने इसकी जो तारीख है वो 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 की थी। अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया गया है। ये राहत वाली खबर यहाँ पर राशन कार्ड वालों के लिए निकल कर आ रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना वायरस की चौथी लहर को लेकर बड़ी खबर देखिए। फेफड़ों के बजाय इस अंक को जकड़ेगा BA.2 वेरिएंट। कोरोना वायरस का खतरा भले ही यहाँ पर देश में कम हो गया हो लेकिन नए वेरिएंट लगातार संक्रमण फैला रहे हैं। ओमिक्रॉन के बाद अब इसका जो सब वेरिएंट है BA.2 ने यहाँ पर कहर मचाना शुरू कर दिया। दरअसल एशिया और यूरोप के अधिकतर देशों में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की चौथी लहर कभी भी आ सकती है। बता दें आपको कि इसको लेकर जो विशेषज्ञ है वो भी यहाँ पर तरह तरह के दावे कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये वायरस इस बार फेफड़ों की बजाय बॉडी के अन्य जो हिस्से है यानी पेट वगैरह है उसको यहाँ पर जकड़ सकता है। विशेषज्ञों ने दावा किया है कि ओमिक्रॉन की सब वेरिएंट BA.2 जो है BA.2 वो फेफड़ों के बजाय पेट को प्रभावित करता है। इसके दौरान आपके पेट में दर्द और उल्टी दस्त जैसे लक्षण यहाँ पर दिखाई देंगे। इस प्रकार की दिक्कत होने पर आपको सावधानी बरतनी होगी। हो सके तो डॉक्टर को यहाँ पर जरूर दिखाएं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो महंगाई को लेकर एक और बड़ी खबर देखिए। खांसी बुखार बढ़ाएंगे मरीजों का जेब का दर्द। 1 अप्रैल से 11% बढ़ेंगे जरूरी दवाओं के दाम। पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब उपभोक्ताओं को अब महंगाई का एक और बूस्टर डोज यहाँ पर लगने वाला। दरअसल में जो बीमारियां हैं उसका इलाज करने के लिए अब और ज़्यादा लोगों को जेब यहाँ पर ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 अप्रैल से 800 से भी ज़्यादा जो जरूरी दवाएं हैं उनके दामों में 11% की भारी वृद्धि की जाएगी यानी हो जाएगी। वही नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA ने सोमवार को कीमतों की बढ़ोतरी का ऐलान यहाँ पर किया है, घोषणा यहाँ पर की है। वही जिन दवाओं के दाम बढ़ाए गए हैं उन सभी दवाओं में यहाँ पर कई तरह की यहाँ पर आवश्यक दवाएं हैं उनको भी यहाँ पर गिना जाता है। ये नेशनल यहाँ पर एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में यहाँ पर आती है। वह नेशनल एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन की संशोधित नीति 2013 से यहाँ पर लागू हुई थी, जिसके बाद से जरूरी दवाओं के दाम में यहाँ अब तक की सबसे बड़ी यहाँ पर बढ़ोतरी है यानी 10.76 की है। जो NPPA ने इससे पहले यहाँ पर दवाओं का दाम यहाँ पर 4% बढ़ा चुका है। वही आवश्यक दवाओं की श्रेणी में यहाँ पर एंटीबायोटिक्स और इसके अलावा सर्दी जुकाम की जो दवाएं हैं वो कान नाक गले की दवाएं और इसके अलावा यहाँ पर कई तरह के जो बुखार वगैरह की दुकानें ये है पैरासीटामोल वगैरह है, इन सभी के दाम यहाँ पर बढ़ेंगे यानी इन सभी की बढ़ोतरी का ऐलान यहाँ पर हुआ है।